हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन किंग सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वुलन सारे बंस खा जाता है, मतलब सभी के हिस्से की खा जाता है और उस ट्रायल में वो सही परफॉर्म कर जाते हैं। तो एपिसोड नंबर 75 की स्टार्टिंग होती है। वो जो टीचर होती है वो सब कुछ बता देती है एल्डर को। एल्डर बोल रही होती है उन चारों को फुल मार्क्स मिले 6 ट्रायल में। टीचर बोल रही होती है हाँ, जो बचे कुचे बंद थे उनको भी वो खा गए, मैक्सिमम टांग बुली ने खाए हैं। एल्डर सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई सीक्रेट बोनस पॉइंट्स नहीं देने पड़ेंगे उन्हें, शायद उस बच्चे की ताकत उसके पेट से रिलेटेड है। जाओशी ने इस तरह के छोटे मॉन्स्टर्स को कहाँ पे फाइंड कर लिया। फिर ऐसे वुलिन बोल रहा होता है कि और भी एग्जामिनीज हैं क्या इन रूम में। टीचर बोल रही होती है कि जो 7 ट्रायल है उसमें मैराथन होगी एक तरीके से, कि तुम कितना सह सकते हो। 3 टेस्ट में इन्हें बांटा गया है। पहले तुम्हें 10 किलोमीटर भागना है, फिर 1000 बार तुम्हें स्क्वाट लगाने हैं और 1000 चिनअप्स करने हैं। कोई भी अगर तुम में से तीनों टेस्ट को 1 घंटे के अंदर कर लेगा तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हर एक 10 मिनट के बाद तुम्हारा मतलब 1 पॉइंट कटता जाएगा। तुम इन तीनों टेस्ट को फिनिश कर लोगे तो तुम 7 ट्रायल को पास कर लोगे। विलिन सोच रहा होता है मेरे लिए और जीजी के लिए पास होना आसान है टेस्ट को, पर गुयो और जाओयान के लिए मुश्किल है क्योंकि वो फिजिकल टाइप्स के नहीं है। वुलिन बोल रही थी टीचर शैन, एग्जाम में टोटल ट्रायल्स कितने हैं और हमें कितने ज्यादा पॉइंट्स चाहिए पास होने के लिए। टीचर बोल रही होती है कि 10 ट्रायल्स हैं और तुम्हें 60 पॉइंट्स चाहिए पास होने के लिए। वुलिन सोच रहा होता है अगर हमें 60 पॉइंट्स चाहिए तो गुयो और जुयान शायद पास हो जाएंगे अगर इस ट्रायल में उन्हें 0 पॉइंट्स में मिले। फिर भी मेरे को अपनी स्ट्रेंथ बचाने पड़ेगी लास्ट 3 ट्रायल्स के लिए। वुलिन बोल रहा होता है तो तुम मुझे बता सकते हो कि कितने पॉइंट्स इन तीनों एंड्योरेंस टेस्ट में हमें मिलेंगे। टीचर शान बोल रही होते 2 पॉइंट्स। वुलिन बोलता है मैं समझ गया हूँ। वो गुयो और जयान को बुलाता है और बोलता है कि तुम्हें सिर्फ 10 किलोमीटर भागना ही है, तुम्हें बाकी के 2 टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जी हम बाकी जो है उन्हें कंप्लीट करते हैं तीनों को, चलो स्टार्ट करते हैं। शान बोल रही होती है तुम क्यों चाहते हो कि उनके सिर्फ 2 ही पॉइंट्स मिले, तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है कि वो बाद में पॉइंट्स नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। वुलिन बोल रहा होता है कि इनकी बॉडीज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये इम्पॉसिबल है इनके लिए चिनअप्स और स्क्वाट्स को कंप्लीट करना। ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम इनकी स्ट्रेंथ को बचा के रखें और फाइनल के जो 3 ट्रायल्स हैं उनमें अपना बेस्ट करें। शायद सोच रही होती है तो एक्सलेंट है, इतने ज्यादा ग्रेट स्किल्स हैं इसकी समझने के लिए इतनी ज्यादा यंग एज में। फिर ऐसे ही 45 मिनट्स बाद वो सभी तीनों टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। 15 मिनट थी उनके पास रेस्ट करने के लिए। वुलिन बोल रहा था टीचर शैन अब हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं। शैन बोल रही होती है कि 7 ट्रायल के बाद टांग वुलिन तुम्हारे पास 50 पॉइंट्स है, गुयू तुम्हारे पास 38 पॉइंट्स है, जीजी 48 पॉइंट्स और जोयान 40 पॉइंट्स। शैन सोच रही होती है 50 पॉइंट्स अगर दूसरे वर्ड्स की बात करें 4th और 5th ट्रायल की तो टांग वुलिन को सिर्फ फुल ही पॉइंट्स मिले, मतलब जितने भी मार्क्स हैं उसके फुल ही चले हुए हैं अभी तक। फिर ऐसे ही शैन बोल रही होती है कि जो 8 ट्रायल है इसमें तुम्हें फाइट करनी है, तुम एक एक करके स्टूडेंट्स को चूज कर सकते हो शक अकेडमी की फाइट करने के लिए। अगर तुम्हें पास होना है इस ट्रायल में तो तुम्हें 10 मिनट तक मतलब टिके रहना है फाइट में, और अगर तुम उन्हें हरा दोगे तो तुम्हें फुल पॉइंट्स मिलेंगे। वुलिन सोच रहा था मैं जीजी और गुयू को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, पर जायान के लिए मुश्किल है। वुलिन पूछता है टीचर को कि क्या हम चारों साथ में ट्रायल लेंगे या फिर एक एक करके। टीचर बोल रही होती है कि तुम्हें एक एक करके फाइट करनी है। वुलिन बोलता है ग्रेट है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं मतलब किस ऑर्डर में हमने फाइट करना है। शैन बोल रही होती है हाँ कर सकते हो तुम, और बात यह है कि 10 ओपोनेंट्स में से तुम्हें चूज करना है, उनमें से स्ट्रॉन्ग भी हैं और कमजोर भी हैं छुपे हुए। इसका मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस इसके ऊपर डिपेंड करेगी कि तुम किसे चूज करते हो। इस ट्रायल का अकेला रूल यही है कि तुम साउल डिवाइसेस को यूज नहीं कर सकते हो इस लड़ाई में। वुलिन बोल रहा होता है मैंने ऑलरेडी एक ऑर्डर बना लिया जिसमें हम फाइट करेंगे, मैं पहले जाऊंगा, सेकंड जिजी जाएगा, गुयू जाएगी, उसके बाद जायान तुम लास्ट में जाओगे। हमें रात तक के लिए थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा ताकि जायान अपनी स्टारविल आइस स्टाफ एबिलिटी को यूज कर पाए। अब ठीक है अपने ओपोनेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। जिजी एक की तरफ देख रहा होता है और बोलता है मैं इस इंसान को चूज करता हूँ। वुलिन बोलता है 1 मिनट रुको। जिजी बोलता है क्या हुआ। वुलिन बोलता है कि शर्क अकेडमी है, ये एक लेजेंडरी मॉन्स्टर अकेडमी है, हम ऐसे ही जज नहीं कर सकते ओपोनेंट को नॉर्मली। उल्टे तरह से देखो, मतलब ऐसा सोचो कि कोई कमजोर सा लग रहा है तो वो स्ट्रांग होगा और स्ट्रांग वाला कमजोर लगेगा, ऐसा वैसा। शान सोच रही होती है टांग वुलिन के पास सच्ची मुच्ची टैलेंट है एक लीडर बनने का। ये कुछ ज्यादा हैरानी की बात है कि ये सिचुएशंस को इतना ज्यादा डीपली समझ पा रहा है। जिजी बोल रहा था ठीक है मैं ध्यान से देखूंगा, मेरे को एक ऐसे इंसान को चूज नहीं करना है जो कि कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर होगा, अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा मैं। वो एक की तरफ देखता है और बोल रहा होता है ये पर्सन तो कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा है, सही नहीं है, ये लड़की भी स्ट्रांग लग रही है तो पास ही, ये इंसान कुछ ज्यादा मस्कुलर है तो नहीं करूंगा मैं इससे फाइट। वो फिर आगे की तरफ देखता है एक इंसान की तरफ। जिसे बोलता है कि मैं नंबर 2 को अपना ओपोनेंट चूज करता हूँ। जायन बोलती है तो मैं नंबर
6 को करती हूँ। गुई बोलती है नंबर 1, वुलिन बोलते है ठीक है मैं नंबर 10 को चूज करता हूँ, मतलब वो लड़की। शैन बोल रही होती है कि मैं इस मैच को देखूंगी, तुम्हें मेरी कमांड्स को सुनना है मैच के टाइम पे, और जिस मोमेंट में मैं तुम्हें रुकने के लिए बोलूंगी तुम्हें रुकना है, तुम समझ रहे हो सभी। वुलिन और वो सभी बोलते हैं कि ठीक है। ऐसे जो फाइट होती है वो स्टार्ट होने वाली होती है। शैन बोल रही होती है कि अपने अटैक्स को कंट्रोल करना, ऐसे ही अपने ओपोनेंट्स को इंजर्म करना। वुलिन बोलते हैं ठीक है। वैसे स्टार्ट करने के लिए बोल देती है बैटल को। जो वुलिन की ओपोनेंट होती है वो अपनी रिंग्स को एक्टिवेट कर ली होती है। वुलिन सोच रहा होता है कि 3 साउल रिंग्स, 2 येलो और एक पर्पल है, पक्का एक एजिलिटी टाइप साउल मास्टर है, मतलब स्पीड टाइप। वुलिन सोच रहा होता है कि जो स्पीड टाइप साउल मास्टर्स होते हैं उनको एक ही डर होता है, वो होता है कंट्रोल और असोल्ट टाइप साउल मास्टर्स का। वैसे वुलिन की तरफ आ रही होती है, फिर एकदम से रुक जाती है। वुलिन सोच रहा होता है एकदम से रुक क्यों गई। वो जो लड़की होती है वो एकदम से अपना आइस अटैक यूज कर रही होती है। वुलिन सोच रहा होता है स्नो क्या ये स्पीड टाइप साउल मास्टर नहीं है, ये गुस्सा फास्ट है, पर फिर भी ये मेरी तरफ आ नहीं रही है अटैक करने के लिए। जैसे मतलब स्पीड टाइप आते हैं और करते हैं अटैक। शग अकेडमी तो सच्ची मुच्ची काफी ज्यादा टैलेंटेड लोगों से भरी हुई है। जुजायान के लिए मुझे टाइम बचाना पड़ेगा, जितना ज्यादा लंबे टाइम तक मैं फाइट कर सकता हूँ उतना मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा। वो लड़की बोल रही होती है कि कितने ज्यादा डरपोक हो तुम, सिर्फ तुम्हें डोज करना ही आता है, अब टाइम है विनर को डिसाइड करने का। वो अपना अटैक करने लगी होती है जिससे एक लायन टाइप ही आगे आ जाता है और वुलिन की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वुलिन ब्लू सिल्वर ग्रास का यूज करता है उसको बांधने के लिए। वो लड़की सोच रही होती है मैं देखना चाहती हूँ कि कितना ज्यादा तुम भाग सकती हो। वो अपनी सेकंड साउल स्किल को यूज करती है। आइस ऐसे ग्राउंड में फैल रही होती है। वुलिन एक तरीके से खतरे में होता है। पूरा जो ग्राउंड होता है वो फ्रोज हो गया होता है, मतलब जम गया होता है पूरे तरीके से। वो लड़की ऐसे बोल रही होती है वुलिन को कि मैं तुम्हें ये एडवाइस देती हूँ कि तुम हार मान लो। वो अपनी लाइन को भेज रही होती है। जिजी ऐसे बोल रहा होता है कि स्नो लेपर्ड क्लो 1000 एयर साउल रिंग की पावर है, कोई भी इसके अटैक में आएगा तो वो 5 सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाएगा और ये ओपोनेंट्स को उड़ा भी सकता है। वो जो लेपर्ड होता है वो वुलिन की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो जो लेपर्ड होता है वो वुलिन की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है, तभी वुलिन अपने किसी अरे को यूज करता है, उसके आसपास वॉल टाइप बन जाती है। वो लड़की बोल रही थी तुम्हारे पास अभी भी कुछ ना कुछ है यूज करने के लिए, पर इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। वो स्नो लेपर्ड क्लो को यूज कर देती है। जो लेपर्ड होता है वो वुलिन की तरफ अटैक करने लगा होता है। वो वुलिन को मारता है पर वुलिन अपने गोल्डन ड्रैगन क्लो से बच जाता है और पीछे की तरफ हो जाता है थोड़ा सा। वुलिन स्माइल कर रहा होता है। वो लड़की बोल रही होती है कि तुम जीतना चाहते हो, कोई भी तरीका नहीं तुम्हारे जीतने का। वो बोल रही होती है कि टीचर ये सब कुछ खत्म हो गया है। तभी वुलिन ऐसे बोल रहा होता है कि तुमने देखा नहीं, जो तुम्हारी ट्रिक है वो मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। वो जो लड़की होती है वो सोच रही होती है कैसे हो सकता है, ये कैसे ठीक है एकदम से ही इसने मेरा अटैक लिया था। वुलिन बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास कोई और पावरफुल अटैक है जो तुम मेरे ऊपर यूज करना चाहते हो। वुलिन बोल रहा होता है तुम इतना ही कर सकते हो। वो लड़की ऐसे गुस्सा कर रही होती है। शन सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है देखने से कि ये सेफ है। वो जो लड़की होती है वो सोच रही होती है कि ऐसे नहीं चलेगा, मुझे एक ही मूव में से यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। वो अपना अटैक करते हैं आगे की तरफ। तभी वुलिन अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को यूज करता है और उसके हाथ को बांध देता है। वो काफी ज्यादा ब्लू सिल्वर ग्रास को भेज रहा होता है उस लड़की की तरफ। वो लड़की सोच रही होती नहीं मैं ऐसा नहीं करने दे सकती हूँ इसे, मैं अपने आप को कंट्रोल में नहीं दे सकती हूँ इसे। वो अपना अटैक यूज करती है स्नो स्टॉर्म। वो हैरानी से वुलिन की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है ऐसा लग रहा है कि ये मेरे को अटैक नहीं करना चाहता है। वुलिन सोच रहा होता है कि थोड़े और मिनट्स खेल लेते हैं। वैसे एक दूसरे के सामने होते हैं। शाइन बोल रही होती है कि 25 मिनट्स हो गए इस बैटल के, पर अभी भी जीतने वाला इंसान डिसाइड नहीं हुआ है। वो जो लड़की होती है वो वुलिन की ब्लू सिल्वर ग्रास की तरफ देख के सोच रही होती है कि जो ब्लू सिल्वर ग्रास की लाइट है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, अब टाइम है। वो अपना अटैक करने लगी होती है वुलिन की तरफ। एक बहुत बड़ा तूफान वुलिन के सामने आ जाता है। वो एकदम से वुलिन के सामने आती है उसे पंच मारने के लिए। वो बोल रही होती है हंसते हुए कि मैं ही जीतूंगी। वो अपनी लेपर्ड के साथ वुलिन की तरफ अटैक करने के लिए आ रही होती है। वो वुलिन के कंधे के ऊपर हाथ रख देती है। वो हैरानी से सोच रही होती है कि इसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसे दर्द ही नहीं हो रही है। वुलिन ऐसे ही देख रहा होता है उसकी तरफ स्माइल करके और बोलता है कि अब मेरी बारी है। वुलिन उसके हाथ को पकड़ लेता है। वुलिन अपने हाथ को गोल्डन ड्रैगन किंग क्लो में कन्वर्ट कर देता है और पंच मारने लगा होता है उस लड़की को। शैन बोल रही होती है कि जो स्टोस्ट्रॉम है वो कुछ ज्यादा डरावना यहाँ पे चल क्या रहा है। जिजी बोलते मैं भी कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। फिर ऐसे कोई इंसान बाहर आ रहा होता है। जिजी बोल रहा होता है कौन है विनर। वुलिन ने उस लड़की को उठाया होता है और चला होता है वो आगे की तरफ। शैन सोच रही होती है कि ये कैसे हो सकता है। वो जल्दी से बोलती है कि जल्दी करो इसे नीचे रख दो। एक दूसरी लड़की उसे पकड़ लेती है और बोल रही होती है कि तुम इतने ज्यादा केयरलेस क्यों थे। जिजी बोल रहा था कैप्टन तुम कुछ ज्यादा तेज हो, तुम्हारे टैक्टिक्स अमेजिंग है। शैन सोच रही होती है कि ये ऐसे टाइम वेस्ट कर रहा था पूरे टाइम पे, ये सिर्फ 13 साल का बच्चा है, ये इतना ज्यादा शांत कैसे हो सकता है। ये सच्ची मुच्ची काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। फिर ऐसे शैन अनाउंस कर देती है कि नेक्स्ट कंपटीशन स्टार्ट करो। जिजी बोलता है मेरी टर्न है। जिजी के सामने वो इंसान आ जाता है। बाकी जो बच्चे होते हैं शक के उनमें से एक बोल रहा होता है कि जो एग्जाम नहीं है उसने स्टूडेंट नंबर 2 को चूज किया है। दूसरा बोल रहा होता है कि ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा बुरे तरीके से हारने वाला है। अनाउंसमेंट होती है कि स्टार्ट करो। वो जो रेड हेयर वाला लड़का होता है वो जिजी की
तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जीजी सोच रहा होता है कि इसकी स्पीड को ज्यादा फास्ट है, कि अभी स्पीड टाइप साउल मास्टर है। तो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वो जो इंसान होता है वो अपनी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। जीजी सोच रहा होता है ये अभी अपनी 1000 साल स्किल को यूज कर रहा है। वो जो इंसान होता है वो एकदम से बदलने लग पड़ता है, उसकी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं। वुलिन बोलते हैं जीजी ये एक स्पीड टाइप साउल मास्टर नहीं है, ध्यान से। वो जो इंसान होता है वो एक तरीके से बड़ा बन जाता है, जाइंट बन जाता है। जीजी सोच रहा होता है एकदम से इतना बड़ा कैसे बन गया। वो रेड हेयर वाला लड़का होता है वो जीजी को पंच मारने लगा होता है। जीजी सोच रहा होता है को ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे बचना पड़ेगा। वो जीजी की तरफ पंच मारने लगा होता है। जीजी उसे डॉज कर लेता है, पर जो ग्राउंड होता है वो टूट जाता है एक तरीके से। जी सोच रहा होता है कि अटैक तो कुछ ज्यादा डरावना था, मैं तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है यहाँ पे, मेरे को जल्दी से फाइट करनी पड़ेगी और जल्दी से जीतना पड़ेगा। वो लाइट ड्रैगन क्लोन को यूज करता है और अपने काफी ज्यादा क्लोन्स को बना लेता है। एक शक का बच्चा बोल रहा होता है कि ये क्लोन्स बना रहा ताकि ये स्टूडेंट नंबर 2 से थोड़ा पीछे रेंज बना के रख पाए। दूसरा बोल रहा होता है कैंडिडेट जरा बुरा नहीं है, स्टूडेंट नंबर 2 क्या करेगा अब। वो जो इंसान होता है वो कुछ करने लगा होता है। गुयू बोल रही होती है कि नहीं ये शॉक वेव को यूज करने लगा हुआ जीजी के खिलाफ। वुलिन ऐसे बोलते हैं कि जीजी ध्यान से। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो, तब तक के लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तब तक, बाय।